हमारी बेटे से गलती हो गई, जे कोई हमारी मदद कर सकता है तो परिवार बच सकता है, नहीं हम तो सबको लुटा चुके हैं। क्या कह रहे हो? आत्महत्या कर बड़ो काम होने से आप रो क्यों रहे हैं? कई करोड़ आत्महत्या कर बड़ो काम होने से मारो तो 16 तारीख को बैंक वाले आएंगे और घर को लोग लगा देंगे। हाँ खबर बोल कर देना तो मर्यादा ही समझ कहीं करो क्या बड़ा ला। घर की महिलाओं के मंगलसूत्र तक बेचने पड़ गए, घर की पुश्तैनी जमीन बेच दी गई। जिस घर पे बैठ के मैं खबर कर रहा हूं, इस घर पर बैंक का लोन है। इस घर में जिस दिन आटा होता है सब्जी नहीं होती, सब्जी होती है तो फिर मसाले नहीं होते, और मसाले होते हैं तो फिर भूख नहीं लगती। घर के पूरे सदस्य डिप्रेशन और नींद की दवाइयां लेकर टाइम पास कर रहे हैं। दरअसल ये इस परिवार के सदस्य सरकारी नौकरी का झांसा देने वाले गिरोह के चक्करों में आ गए थे। वो गिरोह जो इनको राजस्थान पुलिस में सब इंस्पेक्टर की भर्तियों में लगा रहा था। बैंक की तरफ से आए दिन एजेंट बैठे होते हैं और 16 जून तक का टाइम है। इस परिवार के सदस्य ने अगर बैंक का कर्जा नहीं चुकाया तो दिख रहा ये गेट, इसके गेट के बाहर आपको लोक मिलेगा। और इस परिवार के सदस्यों के साथ में क्या होगा या ये परिवार के सदस्य क्या करेंगे, क्योंकि कई बार ये लोग दुनिया छोड़ने की प्लानिंग भी कर चुके हैं, कई बार प्रयास भी कर चुके हैं, लेकिन किसी तरीके से अब तक ये सकुशल हैं। मैं ये कहूंगा जो लोग इस खबर को देख रहे हैं वो इस खबर को पूरी देखें। इस परिवार की जितनी हो सकती है उतनी मदद करें, क्योंकि किसी परिवार की या किसी इंसान की मदद करने से बेहतर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। आप सुनिए कि इस परिवार के साथ में क्या घटा। किस नेताजी की फोटो दिखाकर, किस नेताजी के साथ करीबियत दिखाकर ठगों ने तकरीबन 1 करोड़ रुपए इनसे लूट लिए। सुनिए इसी परिवार की जबानी की आखिर क्या कुछ हुआ इन सब के साथ में। क्या नाम है आपका? लालचंद सेन। क्या हुआ था लालचंद आपके साथ में? सर मैं 2022 में जब मेरी शादी हुई उसके बाद मैं रोज़गार के लिए रोज़गार सर्च कर रहा था, तो मैंने फेसबुक पे एक ऐड देखा और उस ऐड में लिखा हुआ था कि आपको बिना एग्ज़ाम की नौकरी, रेलवे में नौकरी दिलाई जाएगी। और मैं उस ऐड पे कॉल करके, जो नंबर थे उन पे कॉल करके मैं दिल्ली चला गया। और दिल्ली में मुझे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे कार्तिक और अखिलेश मिले। अखिलेश नाम के 2 व्यक्ति मिले। उन्होंने मुझे साइड में एक ऑफिस में लेके गए। वहाँ ऑफिस में ले जाके मुझे अलग अलग तरह के लोगों के फ़ोटो वीडियो दिखाए, उनके जॉइनिंग लेटर दिखाए कि हमने इनका काम सरकारी नौकरी में करवा दिया, इनका ऐसे करवा दिया। उनका ट्रेनिंग करते हुए इनका वीडियो दिखाया सर हमें। तो मुझे वहाँ पे सर थोड़ा ट्रस्ट हो गया। तो मैंने अपने फैमिली से बात की और मैं उनके झांसे में आ गया। किस चीज़ में नौकरी दिलवा रहे थे आपको वो? सर मुझे रेलवे के लिए बोल रहे थे हम, और राजस्थान पुलिस एसआई के लिए बोल रहे थे, राजस्थान वनपाल के लिए बोल रहे थे, और इनकम टैक्स के लिए बोल रहे थे। कितने लोगों के पैसे दिए आपने? सर हमने 7 लोगों के पैसे दे दिए। कितने पैसे दे चुके? 94 लाख रुपए हम उनको दे चुके हैं सर। 94 लाख रुपए आप उनको दे चुके हैं। ये सारा कैश ट्रांजैक्शन है या फिर आपने ऑनलाइन भी पेमेंट किया है? जी सर, इनमें लगभग पैसे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है और कुछ पैसे उनको कैश दिए हैं हमने। स्टेट एंट्री गेट पे दिए हैं, राजीव चौक दिल्ली भी। तो क्या ये लोग कहीं ट्रेनिंग भी करवाते थे आपके सरकारी नौकरी के नाम पे? जी सर, ट्रेनिंग भी करवाई थी उन लोगों ने। हमें जॉइनिंग लेटर भी दिया था, हमें आईडी कार्ड भी दिया था। कहाँ ट्रेनिंग करवाते हैं? मेडिकल भी करवाते होंगे? सर मेडिकल भी करवाया, रेलवे हॉस्पिटल में मेडिकल करवाया था। जिनको रेलवे में लगवाना था उनका मेडिकल रेलवे हॉस्पिटल में? जी सर। दिल्ली के रेलवे? जी सर। और ट्रेनिंग कहाँ करवाते थे? ट्रेनिंग सर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे ट्रेनिंग करवाई थी, रेलवे वालों की, इनकम टैक्स वालों की शास्त्री भवन में ट्रेनिंग करवाई थी। और बाकी जो राजस्थान के हैं उनकी जयपुर में ट्रेनिंग करवाई थी। जयपुर में कहाँ? जयपुर में सर जो खेल चेयरमैन हैं भवानी सिंह जी, उनकी कोई अकेडमी थी, वहाँ पे वनपाल वालों की ट्रेनिंग करवाएगी। वहाँ पे उनको स्पोर्ट्स का डिप्लोमा दिया गया। बोले इनकी वीआईपी कोटे और स्पोर्ट्स कोटे से इनकी वैकेंसी करवाई जा रही है और बैक डेट से इनका काम हो रहा है। एग्ज़ाम कैसे करवाते थे आप लोगों का वो? एग्ज़ाम सर हमें गाड़ी में बिठाते थे, फिर गाड़ी में हमें एक ओमार सीट देते थे और एक पेपर देते थे और गाड़ी चलती रहती थी और हमसे बोलते थे कि आप इसको फ्लिप कर दो, पूरे को इसको भर दो। आंसर की हमें देते थे कि आप जैसे जैसे, और गाड़ी चलती रहती थी और फिर हमें वो पेपर वहीं ले लिया जाता था और हमें उतार दिया जाता था। क्या कह के गाड़ी में घुमाया जा रहा होता था आपको? वो कहते थे कि आपका जो बैक डेट से काम हो रहा है इसमें कहीं
आपको मतलब पकड़े जाने का डर है, इसलिए वो हमें सर गाड़ी में ही एग्ज़ाम वगैरह सब गाड़ी में करवाई। मतलब ये भरोसा दिला रहे होते थे आपको गाड़ी में घुमा के कि आप पकड़े नहीं जाओगे, एजेंसी पीछे लगी हुई है। जी सर, उन्होंने बोला कि एसओजी की टीम है जो आजकल मतलब पीछे लगी हुई है एसआई भर्ती के लिए ऐसे, तो उन्होंने मुझे हमें गाड़ी में ही सारा काम गाड़ी में ही करवाई सर, एग्ज़ाम का जो भी काम। कितने लोगों के लिए पैसे दिए आपने? हमने सर 7 लोगों के हमने पैसे दिए थे। 7 लोगों में से किस किस को कौन कौन सी नौकरी में लगा रहे थे? सर मुझे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लिए बोला गया था, क्षेत्रीय अधिकारी के लिए, और मेरे भाई को फायर सेफ्टी और पुलिस राजस्थान पुलिस एसआई के लिए, चाचा के लड़के को एसआई के लिए, और जो मामा जी का लड़का है उसको रेलवे में टीटी के लिए, और जो मेरा सगा भांजा है उसको रेलवे में ग्रुप डी के पद पर के लिए, और जो एक पड़ोसी चाचा का लड़का है उसको इनकम टैक्स के लिए सर। तो ये राजस्थान पुलिस में एसआई के लिए भी पैसे लिए थे आपसे? कितने रेट क्या क्या थी इन सब भर्तियों की? सर राजस्थान पुलिस एसआई के लिए हमसे 15-15 लाख रुपए लिए गए थे। और जो इनकम टैक्स था उसके लिए सर 9 लाख रुपए लिए गए थे। रेवेन्यू बोर्ड के लिए? रेवेन्यू बोर्ड के लिए 14 लाख रुपए लिए थे सर। रेलवे में लगाने के नाम पे 8 लाख रुपए लिए थे सर। और वनपाल वन रक्षक के लिए इनकी 6-6 लाख रुपए लिए थे सर। तो ये इस गिरोह के संपर्क में कैसे आए आप लोग? सर मैं फेसबुक पे ऐड देख के मतलब जब दिल्ली गया था तो ये जो कार्तिक और जो अखिलेश हम मेरे को मिले थे, तो इन्होंने मुझे एक बार मतलब अलवर बुलाया तो अलवर बुला के उन्होंने मुझे मतलब ये जो पूर्व कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली साहब हैं उनके साथ में जो फोटो वीडियोज़ ये हमें दिखाया गया। बोला इनका जो भी काम है वो पूरा मैं ही देखता हूँ, और जो भी मतलब राजस्थान में अभी जो काम हो रहे हैं उनका मतलब पूरा काम मैं ही देखता हूँ। ऐसा वो जो वहाँ पे जो कार्तिक नाम का बंदा जो दिल्ली में मिला था उसने मेरे को बोला। फिर सर जब मैं वहाँ पे देखा तो एक बोर्ड पे मतलब उसकी फ़ोटो लगी हुई थी। नहीं, आप जो कार्तिक बता रहे हो उससे उस मिलने के लिए आप अलवर आए? जी सर, उन्होंने मतलब अलवर पैसे देने के लिए बोले थे। 24 लाख रुपए हमने अलवर केस दिए थे उनको सर। अलवर में 24 लाख रुपए आपने उनको कैश दिए थे। देने के लिए कहाँ गए थे आप? उनके घर पे? हाँ सर, उनका घर है अलवर में, जो ये मेवात ITI कॉलेज है उसके पास में उनका घर है। वहाँ पे बुलाया था, एक मतलब उनका मकान है उसी में एक ऑफिस कर रखा है, और वहाँ पे मेरे को बुलाया था उन्होंने। फिर वहाँ क्या देखा आपने? वहाँ पे मैंने देखा सर बोर्ड लगा हुआ था, उस बोर्ड पे जो बंदा था सामने बैठा हुआ था उसकी फ़ोटो लगी हुई थी, जो कार्तिक नाम बता रहा था अपना, उसकी फ़ोटो लगी हुई थी, और उसका नाम लिखा हुआ था अरशद खान, मुस्लिम महासभा अध्यक्ष ग्रामीण अलवर। तो जो कार्तिक आपको दिल्ली में मिला था उसका ओरिजिनल नाम था अरशद खान, मुस्लिम महासभा ग्रामीण अध्यक्ष। जी सर। और जो अखिलेश था वो सर उसका बता रहे थे असिस्टेंट है, इसका सुपरवाइजर है। मतलब बाकी जो हमारे जो जूली साहब के जो मंत्री साहब हैं टीकाराम जूली साहब, उनके जो काम चलते हैं वहाँ पे जो देख रेख का जो भी काम होता है वो अखिलेश देखता है, और बाकी का जो यहाँ का जो काम होता है ऑफिस का वगैरह जो भी है वो मैं देखता हूँ। मतलब नौकरी दिलाने का जो काम है वो तो सारा अरशद करता है, टीकाराम जूली का सारा काम अखिलेश देखता है, ऐसा उन लोगों ने आपसे कहा? जी सर। कभी टीकाराम जूली से आपकी बातचीत करवाई उन लोगों ने? सर एक बार मुझे फिर से या फिर सिर्फ फोटो दिखाकर ही आपको भरोसे में लिया जा रहा था? सर मुझे कभी टीकाराम जूली साहब बात नहीं करवाई, लेकिन उन्होंने फ़ोटो वीडियो उनके साथ दिखाया, और मेरे सामने लाउड स्पीकर पे उन्होंने किसी से बात की थी। बोले साहब, मंत्री साहब मैं अरशद बोल रहा हूँ, और ऐसे ऐसे मतलब वो बच्चों का काम का क्या हुआ, मतलब जो बच्चे अपने वनपाल के लिए थे, राजस्थान SI के लिए जो बच्चे लिए थे उनका क्या हुआ। तो उन्होंने बोला कि उनका बहुत जल्दी लिस्ट आने वाली है, उनका काम हो जाएगा, उनकी कोई टेंशन की दिक्कत नहीं है। आप जो बाकी पेमेंट जो बचा हुआ है वो पेमेंट आप तुरंत करवाओ, तो कि उनका काम जल्दी से हो जाए। आपको कभी उन लोगों ने, जब आप सारा काम आपका बिगड़ गया, आपको जॉइनिंग नहीं मिली, कब फिर आपके साथ में क्या हुआ? जब सर हमारा मतलब काफ़ी टाइम हो गया, जब हमें कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला, उनके फ़ोन बंद आने लगे, तो मैं उनके बताए हुए उस एड्रेस पे एक बार पहुंचा, तो उस एड्रेस पे ताला लगा हुआ था। फिर मैंने वहाँ के लोगों से पता करके, तो बोला उनके घर गांव में है एक उनका। जब उनके गांव वाले घर पे गया तो वहाँ पे मतलब वहाँ के मतलब लोग मिले, उन्होंने बोला कि अरशद यहाँ नहीं है, वो टीकाराम जूली साहब के साथ मंत्री जी के साथ मतलब बाहर गए हुए हैं। तो फिर सर मैं वहाँ से वापस आ गया था। फिर एक बार अरशद का व्हाट्सएप पे मेरे पास कॉल आया,
उसके बाद जब भी वो अरशद मेरे को कॉल करता था व्हाट्सएप पे ही कॉल करता था, और जब मेरे को कॉल किया तो उसने बोला कि तुम एक काम करना, अपने पैसे ले जाना और घर पे आ जाना। फिर सर उन्होंने मुझे अलवर बुलाया। अलवर हनुमान सर्किल के पास में पहुंचने के बाद मुझे एक लोकेशन भेजी गई। उस लोकेशन पे जब मैं पहुंचा तो वहाँ पे 5-10 लोग पहले से मौजूद थे, और अरशद भी वहाँ मौजूद था, और अरशद का जो भाई है राहुल खान वो भी वहाँ पर मौजूद था। और उन्होंने क्या किया सर, वहाँ पे मतलब देसी कट्टा पिस्टल वगैरह रख रखी थी, और उन्होंने मेरे को पकड़ के और ये बोला कि तुम्हें जान से मार दिया जाएगा अगर दोबारा तुमने यहाँ अगर अलवर में कदम भी रख दिया और पैसे के लिए किसी को बोल भी दिया तो। मतलब तुम्हें देसी कट्टे दिखाए गए, बंदूक दिखाई गई, और डर ये दिया गया कि वापस अलवर आए तो जान से मार दिया जाएगा। जान से मार दिया जाएगा। फिर सर उन्होंने जब हमने मतलब मैंने गांव में आके लोगों को बात की तो मेरे जो दोस्त लोग हैं उन्होंने मेरे साथ फिर एक बार हम अलवर टीकाराम जूली साहब के ऑफिस पे गए काफ़ी समय बाद। जब मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गया था कि मैं 2-3 बार सुसाइड करने की कोशिश कर लिया था, तो मेरे परिवार वाले भी बहुत टेंशन में आ गए थे। तो मतलब जो हमारे जो गांव के जो परिचित है, जो दोस्त थे वो मेरे को एक बोले कि हम तुम्हारे साथ हैं और हम तुम्हें वहाँ पे लेके चलेंगे। तो हमें टीकाराम जूली साहब के जब ऑफिस पे लेके गए सर, तो वहाँ पे जो उनका जो पीए, अच्छा, ये जो टीकाराम जूली के निवास पे जब आप गए तो आपको किसी ने बुलाया था या आप खुद गए थे? सर अरशद ने हमें फ़ोन करके ये बोला था सर पहले दिन कि आप एक काम करो, टीकाराम जूली साहब के ऑफिस पे आ जाओ, वहीं पे बैठ के सारा हिसाब हम करेंगे। फिर क्या हुआ वहाँ पे? जब हम वहाँ पहुँचे सर, तो वहाँ पे उनके जो पीए थे सर, उनका नाम था रुपेश वर्मा, जो उनके पीए थे, उनके फ़ोन से उन्होंने अपने फ़ोन से उनको कॉल मिलाया कि किसने कॉल लगाया? रुपेश वर्मा जो वहाँ टीकाराम जूली साहब के जो पीए है ना, उन्होंने वहाँ कॉल लगाया मतलब राहुल खान अरशद खान को कि कोई नीम का थाना से कोई आए हुए हैं, तो उनका तुमने कोई नौकरी के नाम पे पैसा ले रखे थे वो उस हिसाब से। तो उन्होंने हमें वहाँ से ये कहकर बता दिया कि हमारा मतलब आप ये ऑफिस का मैटर नहीं है, आप बाहर जाओ। और उन्होंने हमारे सामने ही अपने फ़ोन से उनको फ़ोन किया था सर। जो उनके पीए हैं उनके पास उनके नंबर थे, और उन्होंने अपने फ़ोन से फ़ोन करके हमारी बात करवाई। और जो मेरे भाई साहब साथ में गए थे उनके साथ उन्होंने वहीं पे गाली गलौज की। तुम्हें किसने गाली गलौज की? अरशद खान ने, मतलब फोन के ऊपर अरशद खान ने जो आपके साथ गए थे उनके साथ गाली गलौज की? जी सर, उनके जो पीए साहब के कॉल फ़ोन पे ही बात की थी, उनके फ़ोन पे ही उन्होंने गाली गलौज की है सर। बोले तुम्हें अलवर में ऐसे मार देंगे, वो कर देंगे ऐसे। तो भाई मेरे जो बड़े भाई साहब साथ में गए थे उन्होंने बोला कि हम अलवर में यहीं बैठे हैं जूली साहब के ऑफिस में, अगर आप मारो तो हमें आके हम मार दो। फिर सर हमें मतलब बहुत परेशान हो गए, हमें फिर मीडिया का सहारा लेना पड़ा सर। बाबू जी, पैसे तो आपने दिए होंगे, क्या नाम है आपका? राम नाम से साहब मेरा। तो आप इतनी उम्र हो गई आपकी, आप इतने बेवकूफ़ कैसे बन गए कि बच्चे की बात में आगे इतने पैसे लेके दे दिए? मुँह तो कोबा मुझे तो बड़े मन के हो गए, मुझको नौकरी लाग रहा था ना, दिवा दिया मुँह तो रुपया, तो मुँह तो कहीं करूँ, मुँह तो क्यों। तो ज़मीन कितनी बेच दी आपने? ज़मीन 3 बीघा बेचती नहीं, और बची हुई कितनी है? बची हुई जी 6 बीघा जबी का मैंने लोन उठा दियो। और इस घर पे भी? घर पर भी दोनों पर लोन, 2 बार लोन उठा दियो। 2 बार लोन उठा दिया? हाँ। किस्त कहाँ से भर रहे हो? 6 लाख रुपया कोई भी जीता माली गंदी दिवा दिया अकाउंट शू 6 लाख 19,000 रुपया वो मांगा ही जतर अता रुपया दे दिया मुझे। तो क्या आप भी डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हो? डिप्रेशन की गोली खानी ही पड़े तो कहीं करा। नींद नहीं आवा तो डिप्रेशन की गोली लेनी पड़े नहीं, मुझे तो सारे दिन वो कुल्लण पट्टू को बाऊँ जो क्या करूँ भूखा मर। तो यहाँ कर्जे वाले रोज बैठे रहते हैं? रोज बैठे रहते हैं। 1 किलो आटा कोई गलो गनिया, 1 किलो आटा कोई गलो गनिया घरानिया की स्थिति होगी हमारी। तो मतलब घर में आटा नहीं है? हाँ, घर में आटा नहीं है खाने के लिए भी, ऐसी स्थिति होगी हमारी। तो और टीकाराम जूली को नाम ले मन डबो दिया, नहीं तो मैं डूबता भी कोई। टीकाराम जूली का नाम लेके डबो दिया बस, टीकाराम जूली का नाम सुन डूबगा मुझको मंत्री से तो भाई के लगा। तो और इसमें मंत्री की क्या गलती है? वो तो उसके नाम से ले रहे थे। कभी मंत्री के घर पे जाके उन्होंने कभी बात की हो तो? अब के बेरो तो वो तो यही बात करी जब मन तो बात कराई जना गजब मंत्री से बीच में, और बहुत शहर जना मुँह तो कहीं करो, तो मुँह तो क्यों जानू ना पूछू ना। और माता जी, घर के जो गहने वहने हैं वो भी मैंने सुना है कि
कड़े से मार गन गहना उना सही से बीच के बिक गया गहने बेच दिए? बेचे ही तो अब कहीं करें बीच की खातर। आप भी दवाई लेती हो? हाँ दवाई ले ही जाओ, दवाई तो ले ही जाओ। कर्जे वाले आते हैं तो क्या कहते हैं? दम के लगाओ नहीं कर जाला तो जो रुपया। कितने जो ब्याज पे पैसे ले रखे हैं उनका क्या ब्याज दे रहे हो भाई आप? सर कुछ 3 रुपये सैकड़े में, कुछ 4 रुपये सैकड़े में। और जो बैंक के पैसे हैं वो? सर वो नहीं भर रहे। वो 20 जून को अगर वो बैंक के पैसे नहीं भी तो हमें हमारा घर खाली करना पड़ेगा। इससे नोटिस आए हुए हैं कोर्ट से। जब इसी 20 जून तक अगर आपने पैसे नहीं दिए तो घर खाली करना पड़ेगा? जी सर, नोटिस आ गए बैंक के। ये क्या है इतनी सारी? ये सर मुझे गोलियां डिप्रेशन। भाई एक बार दिखाना, नीचे नज़दीक लेके आओ, नज़दीक लेके आओ। ये इतनी सारी गोलियां किसकी हैं? ये सर मेरी गोलियां हैं साथ। अच्छा, ये आपकी गोलियां हैं? जी सर। देख ले पर्ची से। कितने दिन से खा रहे हो? सर जब से मुझे ये पता चला कि हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया, उसके बाद में सर मैं बहुत डिप्रेशन में आ गया था। तो मैं उसके बाद से मुझे ये गोलियों से ही काम चलाना पड़ रहा है। शादी हो गई आपकी? जी सर, शादी हो गई। 3-4 बार तो मरोने की कर लियो जो। क्या कह रहे हो? 3-4 बार तो गाड़ी तड़ा भाई कर लियो जो। मैं कुनवा बा दिया मको होली जे होली पण बोगा तो सिने के बार गाड़ी तड़ा मत मेरे से कहीं होलो मको। हमें भी रुपया दिया से 20 लाख रुपया दे दिया। मैं भी बाय के चक्कर से। आपने 20 लाख रुपए दे दिया भी नौकरी का चक्कर से। और हमारे भी फसरी जे चेर मेरे से कुछ लाख रिया थे। वही भी रिश्तेदार हमारे ले ले देती ने ब्याज रुपया। पर मर बात में है दे मरिया तो मुझको दुनिया और जाने ली। मर बात कौन दे मुझको मरिया कहीं करो लो मुझको जियो लो तो रुपया ध्यान ला मुझको जियो लो तो रुपया दिल कर दिल मरिया कड़े हमला तर कहीं और खला 100 रुपया खार मर को मैं 3-4 गाड़ी चल जा कटवार 4 हो जो। और मार में भी उसी बुरी हालत हो रही जा। मारे भी बाया के 4 तो टाबर से और मैं माँ बाप था और अभी का टाबर टाथने को पीछे नहीं आले। बच्चे कितने तुम्हारे? एक तो कोई नहीं बची। अच्छा, मारे बाया के 4 टाबर से। हाँ जब वो नौकरी का सब छोटा भाई की खातर दे दियो। मार में तो बहुत बुरी हालत हुई। वो आपकी पत्नी है? अच्छा, तो अब क्या सोचा आप लोगों ने? सर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आत्महत्या कर बड़ो काम हो रही है। क्या कह रहे हो? आत्महत्या कर बड़ो काम हो रही है। आप रो क्यों रहे हैं? कहीं करो आत्महत्या कर बड़ो काम हो रही है तुम्हारा तो। 16 तारीख को बैंक वाले आएंगे और घर को लोक लगा देंगे। हाँ खबर बोल कर देना तो मर्यादा ही समझ कहीं करो क्या बड़ा वा। माता जी आप भी रो रही हैं? कहीं करो भी भाई बावड़ा बन का पाचे असफे जो खुद धंधा लाग रही है छोरा अमानी के नहीं है बावड़ा बना दिया। तो ऐसे कैसे काम चलेगा बाबूजी? क्या क्या और कहीं करो और कहीं करो और बताओ बरी पे नहीं है तुम्हें तो मर्यादा ही जहाँ मकाना में तो काट ही देना बात कड़ी रहा बड़ी जंगल में पड़े रहा जरा मरनू ही पड़ो बात कहीं करो बताओ। कितने बच्चे हैं आपके? 5। ये देखिए परिवार के सदस्यों का कहना है, मेरी भी आंखें भरने आ गई कि किस तरीके से एक गलतियां जीवन में इंसानों से हो जाती हैं। इनसे भी गलतियां हो गई, ठगों के चक्कर में आ गए। लेकिन ठग किस तरीके से ठगी करते हैं उसका नमूना देखिए कि पूर्व कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली जो नेता प्रतिपक्ष हैं, अब उनके साथ में फोटो दिखा के, उनके साथ में वीडियो दिखा के, उनके साथ नज़दीकियां दिखा के इस घर और परिवार की सारी खुशियां छीन ली। ये वीडियो खत्म हो जाएगा, मैं आपको ये दिखा रहा हूं, लेकिन इसके बाद में इस परिवार का क्या होगा ये सोचने का समझने का एक विषय है। आप भी ऑनलाइन ऑफलाइन फ्रॉड से बचिए और कोशिश कीजिए कि किसी सही तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारिए। लेकिन मेरी एक अपील है आप लोगों से,
अगर आप देख पा रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले कभी नहीं कहा कि किसी की मदद कीजिए, लेकिन इस परिवार की मदद जरूर कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि किसी दिन हम अखबार का कोई पन्ना खोलें और उसमें एक पूरे परिवार की सामूहिक फोटो आए और ये पता लगे कि ये परिवार दुनिया छोड़ के चला गया, उसके बाद में कुछ नहीं बचेगा। मानवता के नाते इस परिवार की मदद कीजिए। गलतियां इंसान से होती हैं, कभी ना कभी आपसे भी हुई होंगी, मुझसे भी हुई होंगी, और जीवन में गलतियां होती रहती हैं। ये परिवार पूरा डिप्रेशन का शिकार है, नींद की गोलियां लेकर खाता है, तब जाकर नींद आती है। कभी नींद आ भी जाती है, कभी नहीं भी आती है। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।